यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की परीक्षाएं 24 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं और दोस्तों पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का है। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संस्कृत में दोस्तों अनुवाद आता है करने के लिए, यानी संस्कृत का दोस्तों एक गद्य या पद दिया होता है, उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो दोस्तों, वाराणसी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में इसी चैप्टर से दोस्तों जो आप लोगों को यहाँ पर करवाए जाएंगे जो भी पार्ट, उन्हीं पार्ट में से कोई एक पार्ट आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय का विलंब किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरा देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला दिया गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी इयम विमल सलिलम तरंगाया तरंगया कूले स्थिता। तो दोस्तों, ये जो एक पार्ट दिया गया है संस्कृत का, दोस्तों इसका हमें क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी में अनुवाद किस तरीके से करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है। तो दोस्तों, संदर्भ कैसे लिखेंगे, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्घृत है। दोस्तों, क्या है, उद्घृत हम लोगों को लिखना है, उद्धृत है। अब दोस्तों, इसमें प्रसंग डालना होता है। क्या लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा अवस्थित के विषय में बताया गया है। फिर फ्रेंड्स आता है क्या, इसका अनुवाद। तो इसका अनुवाद देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, अनुवाद जो है दिया गया है कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें क्या करना है, उसका संस्कृत में अनुवाद करना है। दोस्तों, आप लोग यदि संस्कृत में एकदम से सटीक अनुवाद ना कर पाएं, तो फ्रेंड्स जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं वो चीज़ें आप लोग वो शब्द आप एकदम से ध्यान से सुनिए और इन्हीं शब्दों को मिलाकर जितना दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं उतना जाकर उसका रूपांतर लिख देना है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिया गया है वो दिया गया है, वाराणस्या प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योतिया धोदते। तो आइए फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ देख लेते हैं। दोस्तों, संदर्भ में क्या लिखना है, दोस्तों संदर्भ और प्रसंग जो है वो पूर्ववत। दोस्तों, क्या इसमें लिखा है, पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब है कि संदर्भ और प्रसंग जो हम पहले लिख चुके हैं वही वाले संदर्भ और प्रसंग इसमें भी लागू होंगे। तो अब आइए दोस्तों, इसका देख लेते हैं कि हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान और वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये है उस पैरा का हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों, जो हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताया जा रहा है, एक बार हिंदी अनुवाद बहुत ही ध्यान से सुनना इन शब्दों को, और दोस्तों इन्हीं शब्दों को आप लोगों को जाकर एग्जाम हॉल में लिखना है। अब आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पैरा। तो दोस्तों, नेक्स्ट पैरा क्या दिया गया है, दोस्तों एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से केंद्र स्थली अस्ति। तो दोस्तों, अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि इसका संस्कृत में अनुवाद क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका अनुवाद क्या हो जाएगा। दोस्तों, क्या दिया गया है, यानी ऐसा नगरी, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। दोस्तों, ये वाला जो पैरा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों ये वाला पैरा एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज, दोस्तों क्या है, मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। दोस्तों क्या है, उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया फ्रेंड्स, फारसी भाषा में उनका रूपांतरण कराया। दोस्तों, कौन था, मुगल युवराज दारा शिकोह। अब आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, यानी इयम नगरी विविध धर्मणाम संगम स्थलीय अस्ति महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च भाव महात्मना अत्रागत्य
स्वीयान विचारान प्रसारयन। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं ये वाला जो पैरा दिया गया है, इस वाले पैरा का किस तरीके से हम लोग अनुवाद करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से अनुवाद करेंगे। दोस्तों क्या है, यानी यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान केंद्र रही है। दोस्तों क्या है, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का केंद्र स्थान रही है। महात्मा बुद्ध हुए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हुए, शंकराचार्य जी हुए, कबीरदास जी हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी, दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है, अर्थात अपने विचारों का प्रसार प्रचार किया है। केवल दर्शन शास्त्र और धर्म ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। उसी प्रकार कवियों द्वारा गाया जाता है। तो दोस्तों कवियों द्वारा क्या गाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये गाया जाता है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सकाशी के निमीयते। तो दोस्तों ये जो है ये इनके द्वारा गाया जाता है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। और दोस्तों अब इसका संदर्भ देख लेते हैं कि इस संदर्भ में क्या हो जाएगा। इसका दोस्तों कैसे हम लोग संदर्भ का व्याख्या करेंगे, इसका कैसे अनुवाद करेंगे। जो दोस्तों अभी आप लोगों ने श्लोक देखा, तो फ्रेंड्स क्या है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, दोस्तों क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत किया गया है। और दोस्तों प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन भी किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अनुवाद क्या होगा। तो दोस्तों इसका अनुवाद है जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। दोस्तों क्या है, जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं फिर से क्या है, क्या लिखा दोस्तों। श्लोक क्या है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनन यत्र कौशेयम सकाशी केन मीयते। तो दोस्तों इसका हमें क्या देखना है, अनुवाद देखना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण समझा जाता है या उनके आभूषण होते हैं, जहां कौपीन, दोस्तों कौपीन मीन्स क्या, लंगोटी ही केवल रेशमी वस्त्र समझी जाती है, यानी शरीर में केवल क्या हो, लंगोटी हो, लंगोट हो। वह काशी जिसके द्वारा मापी जा सकती है, वह काशी जिसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी क्षमता किसके समान की जा सकती है। दोस्तों किससे समानता की जाती है, उसकी जो समता है वो किससे की जा सकती है, यानी जो काशी के द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है, उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी से भी उसकी तुलना या उसकी समता नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों ये क्या था, ये था उस श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, संदर्भ व्याख्या बनाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं जब तक के लिए दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को जो भी ये चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग केवल एक बार अच्छे से मन से बस केवल आप लोगों को सुनना है। और दोस्तों सुनने के बाद यही चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखनी है। यदि वाराणसी पाठ का दोस्तों कोई भी आ जाए पैरा बीच में से और उसका आप लोग अर्थ पूरी तरीके से सटीक नहीं बना पा रहे हों, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, उसके बाद इस वीडियो को समझें और जो बातें आप लोगों को याद बनी रहें, जाकर वही बातें बच्चों आप लोग लिख देना जाकर एग्ज़ाम हॉल में। आप लोगों को भी नंबर मिल जाएंगे, पूरे तो नहीं मिलेंगे दोस्तों, लेकिन आप लोगों को काम चलने के लिए अच्छे अंक मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों की मार्किंग अच्छी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।